तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंध घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहली सभ्यता कौन सी है तो वो क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम लोग 3 भाग में बांट देंगे। एक हो गया सिंध, एक हो गया घाटी, एक हो गया सभ्यता। सिंध मतलब देखिए जैसे कि ये आपका भारत का मैप हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया आपका पंजाब सिंध, जैसे बोलते हैं पंजाब सिंध गुजरात, ये गुजरात हो गया, और ये मराठा है। ये जो एरिया कवर करता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंध कहते हैं, ठीक है। और दूसरा घाटी, घाटी मतलब क्या होता है, जैसे उपत्यका, जैसे कि वैली आपने पढ़ा होगा, घाटी मतलब वैली होता है। जैसे कि 2 छोटी पहाड़ें मिलकर जो बीच में नदियाँ बहते हैं उसे हम लोग वैली कहते हैं। और सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब ये नहीं हो सभ्यता, ये सभ्यता नहीं है कि बस मैनर। इसमें क्या होता है कि वे ऑफ अर्निंग, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिवलीहुड, हर तरीके की किस तरीके से एक इंसान व्यवस्थित रूप में रह सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो इस वर्ड से क्या क्लियर है हम लोग का कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, सबसे पहली सभ्यता है। 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम लोग का क्या है, फर्स्ट सिविलाइजेशन है। क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, तो आप क्या कहेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जान लिया कि पहला सिविलाइजेशन है। देखिए अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पे एक क्वेश्चन, एक चैप्टर है क्लास 8th में, हमारे ख्याल से चैप्टर 7, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जेम्स मिल और थॉमस मैकाले, ठीक है, जेम्स मिल और थॉमस मैकाले जो थे उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो अनसिविलाइज्ड कंट्री है, ठीक है। तो इस पे महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने मतलब उस समय क्रिटिक थे काफ़ी इंग्लिश एजुकेशन को लेके। और जो जेम्स मिल थे, क्या थे, जेम्स मिल थे आपके, जेम्स मिल एंड मैकॉले, ये क्या थे, ये क्रिटिक थे, ओरिएंटलिस्ट। देखिए ओरिएंटल नॉलेज मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग रामायण, वेद, पुराण, जिसमें हम लोग ग्रंथों के बारे में जानते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हायर एजुकेशन हम लोग का जो इंडिया का वो ओरिएंटलिस्ट है। जैसे कई ऐसे पाठशालाएं हैं बनारस वगैरह में जहाँ पे ओरिएंटल नॉलेज के बारे में हम लोग को बताया जाता है। ओरिएंटल नॉलेज मतलब होता है हायर एजुकेशन, ठीक है। तो इंडिया वाले जो पहले हम लोग के भारत संस्कृति में ओरिएंटल नॉलेज को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता था, उसी को जेम्स मिल और थॉमस मैकॉले ने क्या कहा था कि इंडिया अनसिविलाइज्ड है। और ये सब क्या थे, क्रिटिक थे। ये सब ओरिएंटल नॉलेज के क्या थे, क्रिटिक थे। ओरिएंटल नॉलेज यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, ओरिएंटल नॉलेज, ओरिएंटल नॉलेज के ये सब क्या थे, क्रिटिक थे। इसी वजह से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था कि ये, उन्होंने कहा था वो अगेंस्ट थे, महात्मा गांधी जी अगेंस्ट थे उसके, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये जो कॉलोनियल एजुकेशन है ये क्या है, एक पॉइंट इससे ये बनता है, कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन माइंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एक पॉइंट से आपके एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि महात्मा गांधी जी ने ऐसा क्यों है, वो अगेंस्ट क्यों थे, तो वो अगेंस्ट इसीलिए थे क्योंकि इंडिया जो सबसे पहले हम लोग की सभ्यता थी, सिंध घाटी सभ्यता, ये उस समय काफ़ी सिविलाइज्ड थी, काफ़ी मॉडर्न उस समय की सभ्यता थी। और उसी को जेम्स मिल और थॉमस मैकॉले ने क्या कह दिया कि अनसिविलाइज्ड कंट्री है। तो इसीलिए जेम्स मिल और थॉमस मैकॉले के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी अगेंस्ट थे। चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि हम लोग का क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंध घाटी सभ्यता है क्या, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था, कब ये पाया गया था, कब एक्सकेवेट हुआ था, किस किस जगहों पर इंडस वैली सिविलाइजेशन पाया गया है, सब चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या जानते हैं कि कितने साल पहले से ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, तो क्या है, सम नियर अबाउट 4 और 5,000 ईयर अगो। यहाँ पे क्या होगा, ईयर, यानी कुछ 4 से 5,000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकेवेट किया गया था, यानी कि उसकी एक्सकेवेट किया गया था, इसका मतलब उसकी खुदाई हुई थी, ठीक है। और ये किस किस जगहों पे ये फ्लोरिश्ड हुआ था, पंजाब में, सिंध में। सिंध तो देखिए यहाँ से ये वर्ड ही होता है सिंध, सिंध घाटी सभ्यता, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और क्या, उत्तर प्रदेश। 6वां हो गया हम लोग का यूपी, ठीक है। तीसरा जानते हैं कि कब पाया गया था, ठीक है, क्योंकि
ये तो हमने जान लिया कि 4 से 5,000 साल पहले, ठीक है। 4 से 5,000 साल पहले जानना जरूरी नहीं है, हम लोग को जानना है कि इसकी खोज कब हुई थी। देखिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन तीनों से आएगा, इससे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछेगा कि इन विच रीजन इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्या है, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1921 एट हड़प्पा बाई राय बहादुर दयाराम साहनी। कब हुआ था और किसके द्वारा इसको डिस्कवर हुआ था? तो इट वॉज डिस्कवर इन 1921, यानी कि 1921 में इसका खोज हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? राय बहादुर दयाराम साहनी। वाह, साहनी जी ने इसका खोज किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने इसका क्या किया था? डिस्कवर किया था। कब किया था? 1921 में। और देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन मेन किसके नाम से जाना जाता है? सिविलाइजेशन बहुत सारे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोथल सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, और क्या है आपका एक, नहीं बस इतना ही है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा के बारे में अभी और जानेंगे, अभी बस इसमें इतना जान लीजिए कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन को जाना जाता है। चलिए अब हम लोग बेसिकली डीपली जानते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, कि क्या क्या इस सिविलाइजेशन में ऐसा खास था जो हम लोग को हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है, किन किन क्षेत्रों में वो स्थित थे, कब खोज हुआ था, किसने उसका डिस्कवर किया था उसको। अब हम लोग क्या जानेंगे? हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आते रहते हैं, लगभग हर जगह पूछ लिए जाते हैं, और आपके नॉलेज के लिए इसको जानना भी काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन का खोज कहाँ पे हुआ था, यानी कि किस जगह पे उसके कुछ संक्षिप्त रूप पाए गए थे। मोंटोगमेरी डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान। तो मोंटगोमेरी, देखिए मोंटगोमेरी एक ज़िला है पंजाब का, ठीक है, पंजाब का एक ज़िला है मोंटोगमेरी। मैं लिख देता हूँ हिंदी में, मोंटोगमेरी कहाँ पे है? पंजाब में, लेकिन अब कहाँ पे हो गया है? पाकिस्तान। कहाँ हो गया है? पाकिस्तान में। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था वो मोंटोगमेरी पंजाब के एक ज़िले के स्थित में पंजाब के एक ज़िले में स्थित था, लेकिन अब वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में हो गया, ठीक है, जो कि रावी, जो आपका रावी नदी है उसके लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर में स्थित है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? सिटी वॉज वेल प्लान्ड एंड डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, सीटाडेल रेस्ट पोर्शन एंड लोअर पार्ट। देखिए सिटी जो था वो काफ़ी अच्छे तरीके से वेल प्लान्ड था, ठीक है, जैसे मतलब होता है ना एक अपर डिवीज़न एंड लोअर डिवीज़न, उसके अकॉर्डिंग था। कई लोग गांव में रहते थे और कई लोग शहर में रहते थे। तो ये जो हम लोग का हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो सिटी था वो 2 पार्ट में डिवाइड था, एक लोअर पार्ट और एक अपर पार्ट। रेस्ड मतलब क्या होता है? रेस्ट पोर्शन यानी कि हायर पोर्शन। तो ये जो सिटी था वो 2 पार्ट में डिवाइड था, एक रेस्ट पोर्शन और एक लोअर पोर्शन। तो आप जानते ही हैं जैसे गांव में और रूरल एरिया, अर्बन एरिया में होता है, उसी तरीके से इसमें भी था कि सिटी जो है वेल प्लान था, और उस समय लोग जो जिसके पास ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन जिसके अच्छे रहते थे वो रेस्ट पोर्शन में रहते थे, और जिसके थोड़ा एवरेज था वो कहाँ रहता था? रूरल एरिया यानी कि लोअर पार्ट में रहता था। तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है? इसका जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो मेन फीचर था वो क्या था? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब क्या है आखिर में? जब कई सारे लोग अधिक संख्या में गांव से शहर की तरफ पलायन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो चलिए अब हम लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जाना, अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन। किसके बारे में? मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन। अच्छा, जब भी हम लोग नाम सुनते हैं मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, तो हम लोग बाहुबली मूवी की याद आती है ना, जैसे कटप्पा था, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ऐसे ये सब राजाओं के नाम लगते हैं। लेकिन मोहनजोदाड़ो क्या है? एक सिविलाइजेशन है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो क्या है? एक सिविलाइजेशन है, यानी कि मोहनजोदाड़ो सभ्यता है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कब हुआ था, कहाँ पे स्थित है, इसके बारे कुछ फीचर्स के बारे में। चलिए तो जानना शुरू करते हैं। एक्सकवेटेड इन 1922 बाई राखल दास बनर्जी। मेन पॉइंट 2 ही है। एक्सकवेटेड मतलब क्या होता है?
काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे ना इस वर्ड से, एक्सकवेटेड। एक्सकवेटेड मतलब होता है खनाई खुदाई, जैसे माइनिंग होता है। माइनिंग को हम लोग किस लिए करते हैं कि मिनरल्स और ओर को फाइंड आउट करने के लिए, कि जैसे हम लोग कच्चे लोहे को निकालते हैं। लेकिन एक्सकवेटेड हिस्ट्री में मतलब जैसे आर्कियोलॉजी एक टीम होती है, खनाई खुदाई करके काफ़ी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सकवेशन कहते हैं। उसी तरीके से कब एक्सकवेट हुआ था, इसकी खोज कब हुई थी, 1922 में, 1922 बाई किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी जी के द्वारा क्या हुई थी, मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे व्हेन एंड बाय होम द मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, कब हुआ था, 1922, और किसके द्वारा हुआ था, राखल दास बनर्जी के द्वारा। तुरंत ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, लरकाना डिस्ट्रिक्ट इन सिंध, ठीक है, नाउ इन पाकिस्तान ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ रिवर इंडस सिंधु। मैप हम लोगों ने इंडिया का तो देख ही लिया होगा, फिलहाल मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, ठीक है। मैप है, ये पंजाब हो गया, ये आपका इधर का सिंध एरिया कवर करता है, जो कि अब इधर पाकिस्तान हो गया है। जैसे कि पिछले में हम लोगों ने क्या देखा, मोंटोगमेरी जो था, ठीक है, मोंटोगमेरी वो भी पंजाब में चला गया था। जो ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, ये भी पंजाब में चला गया। यानी कि कुछ जो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस नामी है, सिंध भी आपका लगभग इधर ही चला ही गया है पाकिस्तान में। उसी तरीके से लगभग जितने थे सब पाकिस्तान के तरफ मूव ऑन हो गया, पाकिस्तान की ज़मीन में वो सब आ गए। क्योंकि पहले तो जब हम लोग का डिवाइड नहीं ना था, ये ज़मीन जो अब डिवाइड हो गई है इंडिया और पाकिस्तान में, ये ज़मीन और इंडिया ये पाकिस्तान में जो ज़मीन अब डिवाइड हो गई है, पहले डिवाइड तो था नहीं, तो पहले ये एक ही में था। लेकिन जैसे ही डिवाइड हुआ वो सब कहाँ चला गया, पाकिस्तान की तरफ चला गया। इसलिए हम लोग उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन जब डिवाइड नहीं हुआ था तो वो पाकिस्तान में नहीं था, वो भारत में ही था। लेकिन देश के आज़ाद होने के पहले ये दोनों बट गए थे। उसी तरीके से आप इतना याद रखेंगे। तो ये देखिए कहाँ पे मोहनजोदाड़ो स्थित है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट इन सिंध, नाउ इन पाकिस्तान ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ रिवर इंडस सिंधु नदी। सिंधु नदी, इसको क्या कहते हैं, सिंधु नदी, सिंधु नदी ना, सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, ठीक। लरकाना डिस्ट्रिक्ट इन सिंध नाउ इन पाकिस्तान, पहले कहा था लरकाना डिस्ट्रिक्ट में था, सिंध कहाँ है आपका, ये मैं मैप बना देता हूँ, ये मैप हो गया आपका। तो सिंध ये पार्ट है, क्योंकि देखिए पहले ये आपका पाकिस्तान और बलूचिस्तान, इस्लामाबाद वगैरह आता होगा, तो पहले डिवाइड नहीं था, ठीक है। ये कब की बात है, लगभग 2700 BC से 1700 या 1500 BC की बात है ना। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पहली सभ्यता थी ये भारत की, तो तब डिवाइड नहीं था। उतने पहले पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ये इतने अलग अलग लड़ाई झगड़े नहीं चलते थे, पहले ये एक ही में था। लेकिन कुछ समय बाद लगभग सन 1900 के बाद ये डिवाइड हो गए। उसी तरीके से तब पहले एक में था, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा पाकिस्तान वर्ड से। पाकिस्तान वर्ड अब बना है, ठीक है, वो पहले डिवाइड नहीं था, लेकिन अब डिवाइड हो गया है, इसी वजह से उसको लोग अलग मानते हैं। अलग है लेकिन पहले एक में था। उसी तरीके से लरकाना डिस्ट्रिक्ट इन सिंध नाउ इन पाकिस्तान, अब वो पाकिस्तान में है, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिवर इंडस, सिंधु नदी के दाहिनी हाथ में ये कहाँ पे स्थित था। तीसरा पॉइंट क्या है, सिटी वॉज फॉलोड ग्रिड प्लानिंग। ग्रिड प्लानिंग मतलब तो आप जानते ही होंगे, हर चीज़ में ग्रिड, ग्राफ की कॉपी आती है उसमें भी ग्रिड, कैमरे में वो सेटिंग होता है। ग्रिड प्लानिंग मतलब इस ग्रिड से ये हम लोग का ऑब्जेक्ट आउट ना जाए, हर जगह ग्रिड का यूज़ हम लोग करते हैं। मैथ की कॉपी पहले जो आती थी वो भी ग्रिड प्लानिंग में ही चलती थी। उसी तरीके से जो सिटी थे वो क्या थे, ग्रिड प्लानिंग में फॉलोड थे, ठीक है। घरें जो थे वो ग्रिड प्लानिंग में चलती थी। तीसरा, सीटाडेल वॉज मेड ऑन माउंट। पिछली वाले हड़प्पा में भी आप लोगों ने सीटाडेल वर्ड पढ़ा होगा, उसमें कन्फ्यूजन हो रही होगी। सीटाडेल है ना, सीटाडेल इसका मतलब होता है गढ़, इसका आप सिटी भी कह सकते हैं। मेन मतलब होता है सीटा, मतलब सीटाडेल मतलब क्या होता है, सिटी ही होता है। तो ये क्या कह रहा है, सीटाडेल यानी कि सिटीज वॉज मेड ऑन माउंट। माउंट मतलब क्या होता है, हिल, माउंटेन वगैरह वगैरह जो भी हो। तो सीटा यानी जो सिटीज थे वो ऊंचे जगह पर स्थित थे, हिली एरियाज में स्थित थे, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन और मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब
चनहुदारो सिविलाइजेशन के बारे में। ये देखिए, ये जैसे सिविलाइजेशन बहुत सारे हैं लेकिन इन सभी का नाम ज़्यादा नहीं आता है। लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदारो और एक और भी है कलिबंग सिविलाइजेशन। इन सभी के नाम जैसे जीप पे हमेशा रहते हैं ना, क्योंकि इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे क्या क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि इसमें सीटाडेल भी नहीं था और अब ये पाकिस्तान में स्थित है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इट वॉज एक्सकेवेटेड इन 1931 बाई MG मजुमदड़। नाम देखिए कितना फनीस्ट, मजुमदड़, ठीक है। इट वॉज एक्सकेवेटेड इन 1931। एक्सकेवेटेड मतलब मैंने बताया क्या होता है, खनाई खुदाई जो आर्कियोलॉजिकल टीम करती है। कब हुआ था? 1931 में इसकी खोज हुई थी। देखिए बनाया गया था वो बात अलग है, वो कब ऑर्गेनाइज हुआ था वो मैं नहीं बता रहा हूँ। इट वॉज एक्सकवेटेड यानी इसका खोज कब हुआ था? 1931, 1931 में हुआ था। किसके द्वारा? बाई MG मजुमदड़ के द्वारा हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा व्हेन एंड बाई होम, तो 1931 बाई MG मजुमदड़। दूसरा क्वेश्चन कहाँ पे स्थित है भाई? सिंध में स्थित है, पाकिस्तान में चला गया, वो सबको पता है। पाकिस्तान जब पहले भारत से डिवाइड नहीं था पाकिस्तान, यही आपका मान लीजिए मैप हो गया। अगर देखिए ये पहले जो आपका पाकिस्तान वाला एरिया ये सिंध था, ठीक है। पहले पाकिस्तान जो नाम पड़ गया वो सिंध था, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों के बाद वो हिंदू मुस्लिम वाला हुआ, देश डिवाइड हो गया और वो जितने सिविलाइजेशन थे वो कहाँ चले गए? सिंध जो थे वो पाकिस्तान में चले गए। तो पहले सिंध में स्थित था, पाकिस्तान में अब आ गया है। तीसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द सिटी हैज़ नो सीटाडेल। सीटाडेल मतलब मैंने आपको क्या बताया कि गढ़, मॉडर्न टाइप का जैसे टाउन एरिया, इसी को हम लोग सीटाडेल कहते हैं। तो इस सिटी के पास कोई भी गढ़ नहीं था, कोई भी नगर नहीं था। चलिए अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? लोथल सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है। चलिए अब हम लोग क्या जानते हैं? लोथल सिविलाइजेशन। लोथल सिविलाइजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं सिविलाइजेशन था। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल और कलिबंगा, ये सब जीप पे जैसे क्या बोलते हैं हम लोग के दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं इन सब, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर आते रहते हैं। देखिए कब एक्सकेवेट हुआ था? देखिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और सिविलाइजेशन वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक वर्ड आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, वो क्या है? एक्सकवेशन एंड डिस्कवरी। डिस्कवर कब हुआ था वो बात अलग है। डिस्कवर कब हुआ था? जिस सन में भी हुआ रहेगा, जिस सन में उसका आविष्कार हुआ था, जिस सन में उस सिविलाइजेशन को बनाया गया था, उसे हम लोग डिस्कवर कहते हैं। लेकिन एक्सकवेशन, क्योंकि इनका देखिए एक्सकवेशन और डिस्कवरी में अंतर होता है। एक्सकवेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को खनाई खुदाई करके एविडेंस के साथ। देखिए एविडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोर्ट में जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं ना कि मैंने सुना था, मैंने देखा था। वो विटनेस एक अलग चीज़ है कि जो हम लोग के कोर्ट के वो होते हैं पुलिस वगैरह, वो विटनेस प्रूफ करते हैं। पुलिस क्या करते हैं? रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, और जो कोर्ट के जज होते हैं वो सुनते हैं विटनेस को। जैसे होता है ना कि गवाह बुलाए गए हैं, उसी तरीके से। तो एक एविडेंस के साथ किसी चीज़ को शो करना एक्सकवेशन में ही आता है, क्योंकि उसकी परिमाण उस समय रहते हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे था। अब जैसे अगर कहीं पे आपने गड्ढा खोदा, एक एग्जांपल ले लीजिए, कहीं आपने गड्ढा खोदा, ठीक है, उसमें से एक शिव जी की मूर्ति निकली, ठीक है, सपोज करिए, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। शिव जी की एक मूर्ति निकली। अब आपने गाँव में क्या कहा कि वो मूर्ति अपने आप निकल रही थी, ठीक है, वो मूर्ति अपने आप बाहर आ रही थी। तो लोग कहेंगे कि इसका एविडेंस क्या? आप यही कहेंगे ना कि मैंने देखा था, वो उसने देखा था, लेकिन उसका अगर एग्जैक्ट प्रूफ रहेगा तो आप उसे क्या कर पाएंगे? प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ मैंने इसको मूर्ति को अपने आप निकलते हुए देखा था, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या कहेंगे? ये अनबिलीवेबल थिंग पे बिलीव कर लेगा जज। ये लॉजिकल थिंग पे, इन लॉजिकल थिंग पे बात नहीं करता, लॉजिक लगाता है। उसी तरीके से इसमें क्या था? एक्सकवेशन मतलब क्या होता है? खनाई खुदाई, जो एविडेंस के साथ। 1957 में एक्सक्यूट किया गया था भाई SR राव एंड MS वेट्स, कोलैबोरेशन करके। जब भी पूछेगा कि किसने किया था, कब किया था, 1957 में हुआ था। और जब पूछेगा किसने डिस्कवर किया था, मतलब किसने एक्सकवेट किया था, तो आप क्या रखेंगे? कोलैबोरेशन हुआ था दो लोग में। जैसे हुआ तो नहीं था, लेकिन याद करने के लिए एक ट्रिक है छोटा सा। कोलैबोरेशन हुआ था दो लोग में, SR राव और किसके साथ? MS वेट्स के साथ। चलिए दूसरा हम लोग पॉइंट देखते हैं। दूसरा कहाँ पे स्थित है? गुजरात के नियर गल्फ ऑफ कॉम्बे। गुजरात में स्थित है, नियर गल्फ ऑफ कॉम्बे एक जगह है गुजरात में, वहाँ के उसके पास स्थित है। तीसरा पॉइंट, राइस हस्क वर फाउंड इन ओनली एट द लोथल एंड नागपुर। हस्क मतलब क्या होता है?
हस्क मतलब होता है भूसा। राइस हस्क मतलब क्या होता है? चावल का भूसा जो होता है ना, धान का भूसा। वर फाउंड इन ओनली एट लोथल एंड रंगपुर। ठीक है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाथी की खाल का खो किस सिविलाइजेशन में हुआ था, और क्या पूछे जा सकते हैं आपसे कि हाथी का दांत होता है उसको किस सिविलाइजेशन में ज़्यादा यूज किया जाता था? वो लोथल था, लोथल सिविलाइजेशन में। देखिए हाथी जानवर तो काफ़ी विशाल होते हैं, इसलिए उन लोग के मारने के लिए लोग क्या करते थे पहले कि नदी में जहर डाल देते थे। ठीक है। और जब हाथी उस पानी को पीता था उसकी वजह से वो तो मर जाता था तड़प तड़प के। लेकिन सोचिए कितना लालची होता है इंसान की नदी में ही जहर डाल देते थे, हाथी मर जाते थे। दांत बेचने, ये क्या था लोगों के अंदर? एक लालच की भावना उत्पन्न होती थी, क्योंकि उस समय इसी का व्यापार चलता था। हाथी के दांत से कई सारे टूल्स, कई सारे एक्स वगैरह, जो एक्स होता है ना, AXE करके एक्स होता है आपका, और स्फीयर होता है, भाला, कामा, हर नुकीले धारदार चीज़ों को बनाने के लिए, नाइफ बनाने के लिए हाथी के दांत का प्रयोग होता है। और लोग इसको इकोनॉमिक वे में ले जाने के लिए, व्यापार करने के लिए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुंचाने के लिए लोग इसका जानवरों को मारना शुरू कर दिए, जो कि गलत बात थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उस समय में तो हम लोग थे नहीं। चलिए, पढ़ना जरूरी था इसलिए जान लिए। चलिए अब हम लोग कलिबंग सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं, जो हम लोग के इस वीडियो का आखिरी सभ्यता होगा, मतलब आखिरी सिविलाइजेशन होगा। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हम लोग कलिबंग सिविलाइजेशन यानी लास्ट सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। लास्ट सिविलाइजेशन नहीं, ठीक है, ये लास्ट सिविलाइजेशन नहीं है। सिविलाइजेशन काफ़ी सारे हैं, वैदिक एज हैं, उसके बाद से वैदिक सिविलाइजेशन, बहुत सारे सिविलाइजेशन है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट साइट्स आते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? कलिबंग साइट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। एक्सकवेटेड मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है। 1953 में हुआ था, किसके द्वारा? ए घोष, नाम कुछ एकदम फनी सा लग रहा है ना, ए घोष। तो याद रखेंगे एक्सकवेटेड कब हुआ था? फिर 1953 1953 में, और किसके द्वारा हुआ था? ए घोष में। वैन एंड होम पूछेगा। सिचुएटेड इन राजस्थान ऑन द रिवर बैंक ऑफ घाघरा। इसके बारे में ज़्यादा वो पता नहीं है, इसलिए काफ़ी कम नॉलेज इसके बारे में लोग जानते हैं, कलिबंग सिविलाइजेशन के बारे में। और रिवर बैंक ऑफ घाघरा नहीं, सॉरी, घाघर, तो राजस्थान में स्थित है और घाघर नदी के पास। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा क्या लगा होगा, मैं वीडियो आपको इसलिए बनाता हूँ ताकि आप जितना नॉलेज एक्वायर कर सकें उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट है, किसी भी सिविलाइजेशन, किसी भी इंपॉर्टेंट साइट्स में, तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि किस पॉइंट में आप फंस रहे हैं, और उस पॉइंट को हम लोग डिटेल्ड वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टिल देन कीप प्रैक्टिस, हैव फन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मिलते हैं अगली वीडियो।